तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि केंद्र ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मंडी से बाहर भी उपज बेच सकेंगे किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक सप्ताह में दूसरी कैबिनेट बैठक में किसानों से संबंधित कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि भारत वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसान की घोषणाओं पर मुहर लगाई गई है और कई कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया है। इसके साथ ही किसानों को एपीएमसी कानून से बाहर भी उत्पाद बेचने की अनुमति दे दी गई है। अब किसान मंडी के अतिरिक्त अपनी प्रोडक्ट सीधे निर्यातों को बेच सकेगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकेगा। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि मसूद अजहर का रिश्तेदार जैश का आईडी एक्सपर्ट फौजी भाई एनकाउंटर में ढेर। पुलवामा हमले में था बड़ा हाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया है। बुधवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। जैश ए मोहम्मद का बम एक्सपर्ट फौजी भाई इलियासी अब्दुल रहमान भी एनकाउंटर में मारा गया है। अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई जैश सरगना मसूद अजहर का भी रिश्तेदार था। वह 2017 से ही दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था। एनकाउंटर के बाद एहतियातन पुलवामा में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि कंगन गांव में छिपे होने की सूचना के बाद ये एनकाउंटर शुरू किया गया था। जवानों ने आतंकियों से हथियार डालने की बात भी कही थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस संक्रमण से हुए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने हर वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 जून तक करीब 42 करोड़ लोगों को फायदा मिल चुका है। ऐसे लोगों के खाते में सरकार ने कुल 53,248 करोड़ रुपए डाल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के शुरुआती चरण में इस योजना की घोषणा की थी। मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 20,344 करोड़ रुपए जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। इन महिलाओं को सरकार की तरफ से प्रति महीने 500 रुपए की राशि दी गई है। इससे करीब 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचा है। वहीं विधवा, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के खाते में 2,814 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे करीबन 2 करोड़ 81 लाख लोगों को लाभ मिला है। तो आज की अगली बड़ी खबर की बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका मुंबई के लेबर कोर्ट के रिटायर्ड जज वीवी पाटिल ने दाखिल किया है, जिस पर चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एस ए बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि महाराष्ट्र के लोगों के जीवन में महाराष्ट्र शब्द विशेष महत्व को दर्शाता है, लिहाजा अब इसका उपयोग हाईकोर्ट के नाम पर अभिव्यक्ति के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के अधिकार के रूप में किया जाना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत महाराष्ट्र के लोगों का मौलिक अधिकार है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि आरएसएस के दफ्तर में कोरोना की एंट्री, सह प्रचार प्रमुख और कुक वायरस से संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के दफ्तर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। संघ के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेडकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनके अलावा 2 बावर्ची भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और डॉक्टर अंबेडकर का नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रालय के दफ्तरों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को अलग अलग मंत्रालयों के कई कर्मचारियों के कोरोना वायरस संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली स्थित साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले DPIIT का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि CCMB के वैज्ञानिकों ने खोजी नई टेस्ट। कोरोना टेस्टिंग को बनाया जा सकता है तेज और सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोविड-19 टेस्टिंग के लिए मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका RT-PCR है।
इसे और आसान, तेज, सुरक्षित और कम खर्चीला बनाया जा सकता है। इसके लिए आरएनए आइसोलेशन स्टेप को बाईपास किया जा सकता है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद ने इस संबंध में नई टेस्टिंग खोज की है। CCMB की इस मेडिकल रिसर्च टीम में उदय किरण, CG गोकुलन, संतोष कुमार, दिव्या वेदगिरी, कार्तिक भारद्वाज, राकेश मिश्रा और कृष्णन हर्षन शामिल है। और ये संशोधित टेस्ट न सिर्फ तेज और सुविधाजनक है बल्कि सटीकता में भी पारंपरिक टेस्ट के बराबर है। ऐसे में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। CCMB टेस्ट में लगभग आधा समय लगता है। साथ ही ये मौजूदा वक्त में इस्तेमाल किए जाने वाली टेस्ट की तुलना में लगभग 40% सस्ती भी है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि निसर्ग चक्रवात के कारण ट्रेन विमान सेवा भी प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के कहर से लड़ रहे महाराष्ट्र पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। इस चक्रवात के खतरे को देखते हुए समुद्र के किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। वहीं इसका असर ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से चलने वाली कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। रेलवे के मुताबिक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रवाना होने वाली 5 ट्रेनों को फिर से शेड्यूल किया गया है, जबकि 2 ट्रेनें जो मुंबई टर्मिनल पर आने वाली थी उन्हें रेगुलेटेड और एक ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। और रेलवे के अलावा हवाई यात्रा पर भी चक्रवात तूफान का असर हुआ है। निसर्ग से होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई एयरपोर्ट से आने और जाने वाली 17 उड़ानों को रद्द कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मैनेजमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को मुंबई से सिर्फ 11 फ्लाइट से उड़ान भरी है। वहीं 8 फ्लाइट्स ने वहां पर लैंड किया है, जिसमें से एयर एशिया, एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर और स्पाइसजेट मौजूद है। और मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 19 उड़ानों ने संचालन किया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि PM केयर्स में कितना पैसा जमा हुआ है नहीं बताना चाहता है केंद्र सरकार और याचिका खारिज करने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस संकट के दौरान बनाए गए PM केयर ट्रस्ट में कितने पैसे मिले हैं, केंद्र इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। इस मांग से जुड़ी एक याचिका का केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विरोध किया है और अदालत से इस याचिका को रद्द करने की मांग की है। PM केयर एक पब्लिक ट्रस्ट है और केंद्र ने लोगों से मदद पाने की गरज से इस फंड का गठन किया था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बुधवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच को कहा है कि वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया जाए। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि उदय कोटक ने 6,940 करोड़ रुपए में बेची कोटक महिंद्रा बैंक की 2.8% की हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि एशिया के सबसे अमीर बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने 6,940 करोड़ रुपए में कोटक महिंद्रा बैंक की 2.8% की हिस्सेदारी बेच दी है, जिससे बैंक में उनकी हिस्सेदारी घटकर 26% रह गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक प्राइवेट बैंक के प्रमोटरों को लाइसेंस लेने के 3 साल के अंदर 40% की हिस्सेदारी रखनी पड़ती है और 10 साल के बाद करीबन 20% से कम हिस्सेदारी रखनी पड़ती है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि चक्रवात निसर्ग के कारण मुंबई में धारा 144 लागू, कार से बाहर जाने वाले लोगों को हथौड़ा रखना जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि बृहन मुंबई नगर निगम BMC के आयुक्त कार्यालय के अनुसार चक्रवात निसर्ग के बीच लोगों की सुरक्षा के लिए शहर में धारा 144 लागू किया गया है। BMC ने बताया कि भारी बारिश के बीच घर पर रहना बेहतर है। अगर मजबूरी में किसी को कार से बाहर निकलना पड़े तो साथ में हथौड़ा लेकर बाहर निकले, क्योंकि गाड़ी के दरवाजे जाम होने की स्थिति में आपको काम में आएंगे। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पटाखों से भरा अनानास खिलाया जाने के बाद केरल में प्रेग्नेंट हाथिन की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि केरल में एक 15 वर्षीय प्रेग्नेंट हाथिन की बीते 27 मई को मौत हो गई है, जिसे कुछ बदमाशों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था, जिसका इस्तेमाल जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए किया गया था। हाथिनी की मौत मल्लापुरम के वेलोरा नदी में खड़े खड़े ही हो गई। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS, इन्फोसिस, ONGC व HPCL समेत 8 कंपनियों और SBI, HDFC बैंक व एक्सिस बैंक की रेटिंग घटा दी है। इससे पहले मूडीज ने 22 साल में पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया था, जो सबसे निचले निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है।
तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कर हर प्रवासी मजदूर के खाते में 10,000 रुपये भेजे केंद्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों को अकल्पनीय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार हर प्रवासी मजदूरों के खाते में 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता भेजे, जिसके लिए पीएम केयर्स फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज की अगली और आखिरी खबर यह है कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 1,01,497 हो गई है, जबकि 1,03,03 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और 8,909 नए मामले एक साथ देश में अब तक एक दिन की सर्वाधिक बढ़ोतरी में दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,08,000 के पार चली गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 5,815 तक हो गई है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर ही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।